हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में? तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ और चीज़ें जिसमें आते हैं बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। अब आप सोचोगे ये बडिंग और फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, तो आप दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, हम आपको बता रहे हैं कि बडिंग होता क्या है। सी बडिंग कहाँ देखने को मिलती है? ईस्ट में, हाइड्रा में, है ना। अब होता कैसे है, जैसे मान लीजिए ये एक ईस्ट सेल है। अब एक इस सेल पे के ऊपर क्या बन जाता है? थोड़ा सा बड बन जाएगा। जब वो बड बनेगा तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होने लगेगा, जैसे नॉर्मल अमीबा में होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर क्या होगा? धीरे धीरे अदर पार्ट्स जैसे साइटोप्लाज्म है उसके अंदर की जो भी मटेरियल है वो डिवाइड करते हैं। और जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मेच्योर हो जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमें ईस्ट में ऐसे देखने को मिलता है। समझ में आपको? देखिए, एक बड बन रहा है, दो बड बन रहा है, चार हो गए, ऐसे करते करते ढेर सारे बड बन जाते हैं। इसी से नंबर ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एक स्मॉल आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है पेरेंटल सेल में, छोटा सा, बहुत छोटा सा आउटग्रोथ, मतलब पेरेंट बॉडी के बाहर। जैसे मान लो यहाँ पे आउटग्रोथ हो रही है ना, तो यहाँ आउटग्रोथ होते हैं पेरेंटल सेल में, और न्यूक्लियस जो होता है पेरेंट सेल से वो डिवाइड होने लगेगा। मतलब इन पेरेंट सेल के पास भी रहेगा और ये जो आउटग्रोथ हो रही है इनके पास भी आएगा। एंड वन डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द बड। और फिर देखो ये धीरे धीरे यहाँ पे डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, एक डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट करते हैं बड में, और बड की साइज जो होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आप देख सकते हो बड की साइज धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये बढ़ने लगते हैं, मतलब जब इनके पास पूरा सिस्टम आ जाता है, पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन पार्शियल डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उनके पास होती हैं। तो होने के बाद क्या होते हैं, ये बर्ड जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी से। द बर्ड सेपरेट्स एंड ग्रो फर्दर, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही फिर ये एक इंडिविजुअल बन जाएंगे, फिर इनसे भी अदर आउटग्रोथ होने लगेगी, वो भी नए सेल्स बन जाएंगे, नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। जैसे आपने ईस्ट में बडिंग देखी है, वैसे ही हाइड्रा में भी बडिंग होती है। वहाँ भी एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है पेरेंट बॉडी में, फिर धीरे 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 उसके साथ साथ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, जो उसके पार्ट्स है वो भी डिवाइड होते हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है, जब उसके बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है। लेकिन हाइड्रा जो होता है ये यूनिसेलुलर नहीं होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। सो ये एक्ट होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट। जैसे मान लीजिए बड़ी सी रिबन हमने ली है और हमें उसे कई जगह लगाने हैं, तो क्या करते हैं? कट कर देते हैं ना। वैसे ही फ्रेगमेंटेशन होता है, बड़े बड़े लंबे लंबे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाता है फ्रेगमेंटेशन। बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है, जैसे स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, इन सब में देखने को मिलता है। देखो अब ये लंबे लंबे हैं, है ना, ऐसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं। क्या होता है कि इनमें कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद वो नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। ऑन मैचुरेशन फ्रेगमेंट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस। देखो फ्रेगमेंटेशन होने पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड करेगा। अब यहीं से इसका डिवीजन होगा। सेप्टा होते हैं, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देखो ये पूरी तरीके की वही लेंथ है, वही पूरा ऑर्गेनिज्म है, और ये अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये भी नए इंडिविजुअल बन गए, ये भी नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है, ये था आपका फ्रेगमेंटेशन। जितने भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स पढ़ोगे ना, सब अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन सब बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे। सो दैट्स ऑल, टेक केयर एंड गुड बाय।